पितृपक्ष से जुड़े, क्योंकि देश के अच्छे एस्ट्रोलॉजर में हैं आप, डॉक्टर हैं, कई चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आई होंगी आपके सामने, बहुत से ऐसे प्रश्न आएंगे जो वहम से जुड़े होंगे, तो कुछ उसमें कुछ याद हो तो बताएं। हाँ, जैसे एक पितृपक्ष का बहुत बड़ा वहम चलता है, प्रॉपर्टी मत खरीदो। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में आप कोई नया कार्य शुरू ना करें। अगर कोई पूजन, जैसे एक प्रश्न और आता है बहुत बड़ा कि गुरुजी हम लोग जो है वो नवरात्रि का सामान खरीदना है, तो अब नवरात्रि के एक दिन पहले तो पितृपक्ष ही है, तो क्या सामान ना खरीदे? बिल्कुल खरीदिए, आप भी खरीदिए। और आप जिस व्यापारी से खरीद रहे हैं उसने भी पितृपक्ष में ही अपना स्टॉक भरा है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो सनातन सभ्यता में पूरा का पूरा बिजनेस हमारे धर्मों से जुड़ा हुआ है। कैसे? आप ध्यान दीजिए, पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन थी अगले 1-1.5 महीने पहले, अब क्या है वो वापस बाउंस बैक कर रही है। हर व्यापारी नया स्टॉक भर रहा है, नया सामान भर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है आगे नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, लोग खरीदारी करेंगे, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। हमारे शेयर मार्केट में भी होता है, जो भी हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ब्रांड है वो सब हिट हो जाते हैं, सबको मालूम है माल बिकेगा। बिल्कुल वैसे ही आप भी खरीदारी कर सकते हैं, नया सामान ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हाँ, एक और दिमाग में प्रश्न बहुत बड़ा आया है, अक्सर आया है कि गुरुजी वो पूजन जाप चल रहा है, अनुष्ठान, तो अनुष्ठान क्या पितृपक्ष में रोक दें? नहीं, बिल्कुल मत रोकिए। अगर अनुष्ठान पितृपक्ष के पहले प्रारंभ हो गया है तो उसको पितृपक्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। पितृपक्ष में ज्यादातर पितृदोष के अनुष्ठान के अलावा बाकी हम साधारणतः अनुष्ठान नहीं प्रारंभ करते, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो 16 दिन हैं हमें पितरों का आशीर्वाद लेना है, पूरा फोकस सिर्फ पितरों पे रखना है। तो ये भी एक वहम है बहुत बड़ा जो आता है। एक वहम ऐसे ही और आता है कि पहले साल से तर्पण करें कि तीसरे साल से करें। तो अपने यहाँ एक रीति है उत्तर भारत में कि जब किसी की देह शांत होती है, देह शांत होने के तीसरे साल से तर्पण प्रारंभ किया जाता है, तो तीसरे साल से कर सकते हैं। एक और प्रश्न भी बहुत बड़ा आया कि वो हमारे यहाँ तो बड़े भैया करते नहीं हैं और छोटा वाला भाई विदेश में है, तो क्या हम मझले होकर कर सकते हैं? जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप नहीं कर सकते। ये है कि उनको करना वरीयता है, मतलब वो करें तो उनकी ड्यूटी है। बट वही बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत से लोग फॉलो नहीं करते, फंडामेंटल राइट के लिए सब मुकदमा कर देते हैं। तो आपका ये राइट भी है और आपकी ड्यूटी भी है कि पितरों को आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। तो अगर बड़ा भाई नहीं मौजूद है, छोटा भाई नहीं मौजूद है, आप भी कर सकते हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।